बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी रफ़ीक पसवाल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम कौन थे और उनके मशहूर अक़वाल कौन कौन से हैं। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के बारे में उलमा के दरमियान इख्तलाफ है। बाज़ ने आपको नबी कहा और बाज़ ने वली कहा, मगर जमहूर उलमा का कौल है कि आप वली हैं। आप पर नबुव्वत और हिकमत दोनों पेश की गईं और आपको इनमें से किसी एक को अख्तियार करने को कहा गया, तो आपने नबुव्वत को छोड़ दिया और हिकमत को अख्तियार किया, लिहाजा आप वली हैं, नबी नहीं। कुरान मजीद से हकीम लुक़मान नामी एक शख्सियत का वजूद साबित है जिसे अल्लाह ताला ने हिकमत अता की और कहा कि अल्लाह का शुक्र करो। कुरान मजीद की एक सूरा का नाम सूरह लुक़मान है, जिसमें हकीम लुक़मान की नस्ब और ख़ानदान की बाबत तो कोई ज़िक्र नहीं किया गया, अलबत्ता इसमें हकीम लुक़मान के हकीमाना माकूलात का तज़किरा ज़रूर है। ताहम कदीम तवारीख़ इस अमर की गवाही देती है कि इस नाम का एक शख्स सरज़मीन अरब पर मौजूद था, अलबत्ता उसकी शख्सियत और नसब के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। क़ससुल कुरान में हकीम लुक़मान का ज़माना 3000 कबल मसीह करार दिया गया, लेकिन बाज़ मुफ़स्सिरीन व मौरख़ीन इन्हें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मसाहिब बताते हैं। इस तरह उनका ज़माना 1100 कबल मसीह के लगभग बनता है। बहरहाल अहले अरब इनके हालात और ख़ानदान और नसब से मुतल्लिक़ इख्तलाफ के बावजूद लुक़मान या हकीम लुक़मान को एक मशहूर शख्सियत तस्लीम करते हैं और सहीफ़ा लुक़मान के नाम से इनके हकीमाना अक़वाल को कदर और मंज़िलत की निगाह से देखते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा हिकमत और दानाई की बातें की हैं, जिनमें से चंद एक बातें मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। वो फरमाते हैं, दोस्त से राज की बात मत कहो, हो सकता है कल वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए। जिस नियामत में शुक्र है उसको ज़वाल नहीं आता, और जिस नियामत पर अल्लाह का शुक्र अदा ना किया जाए वो जल्द ही ज़वाल पजीर हो जाया करती है। जाहिल लोगों से कम मेल जोल रखा करो, वरना वो तुम्हें भी जाहिल बना डालेंगे। कमीनों के मुकाबले में खामोश रहा करो। मौत को हमेशा पेश नज़र रखो, मुश्किलात आसान हो जाएंगी। ज़्यादा सुनो और कम बोलो, कम खाओ और हिकमतों को कभी भी नज़रअंदाज ना करो। अपने नफ्स की दुरुस्तगी में मसरूफ़ रहो, इससे आपके अंदर नेक सिफ़ात पैदा होंगी। ज़ुबान की शर से महफूज रहना चाहते हो तो खामोश रहा करो। नमाज में दिल, मजलिस में ज़ुबान, गुस्से में हाथ और दस्तरख्वान पे शिकम की हिफाजत करो। वो फरमाते हैं, सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर किया करो। अक्लमंदों की सोबत इख्तियार करो, ये मुश्किल वक्त में आपकी मदद करेंगे। लालच मत करो, जो अल्लाह ने दिया है इस पे सब्र शुक्र अदा किया करो, अल्लाह और अता करेगा। वह फरमाते हैं, बेवकूफ़ों से दोस्ती मत करो, ये मुश्किल वक्त में तेरी मुश्किलात में और इजाफ़ा कर देंगे। हर शख्स को उसके हुनर और उसके मर्तबे के मुताबिक जगह देनी चाहिए। बदगमान लोगों की सोबत से बचो, क्योंकि उनसे आपको रंज और परेशानी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अगर लोग तुम में ऐसी सिफ़ात बयान करें जो तुम में नहीं तो मगरूर मत होना, क्योंकि जाहिलों के कहने से मट्टी सोना नहीं बन सकती। काम या मेहनत न करना मोहताजी लाता है, और मोहताजी दीन को तंग, अकल को ज़ईफ़ और मुरव्वत को ज़ायल कर देती है। बदगमानी को अपने ऊपर गालिब मत होने दो, वरना तुम्हें दुनिया में कोई दोस्त और हमदर्द ना मिल सकेगा। अगर कोई काम किसी दूसरे के सुपुर्द करना है तो दना के सुपुर्द करो, और अगर दना मयसर ना हो तो ख़ुद करो, वरना तर्क कर दो। जो बात तुम नहीं जानते मुँह से मत कहो, और जो जानते हो उसे मुस्तहिक को बताने में देर मत करो। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन बातों पर अमल करने की पूरी तौफीक दे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप समझते हैं कि हमारी इन बातों से आपको कोई फ़ायदा होता है तो हमारे चैनल गोल्डन वर्ड्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें, और घंटी पर क्लिक करना ना भूलें। खुश रहें और दूसरों को खुश रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।